जय श्री श्याम। ओम कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतः कलेश नाशाय गोविंदाय नमो नमः। जो मनुष्य एकादशी का व्रत करता है वो भगवान विष्णु की कृपा से सभी मनवांछित फल का प्राप्त करता है। पाप मोचनी एकादशी, जैसे कि नाम से ही पता चलता है कि सारे पापों को नष्ट करने वाली एकादशी है। शास्त्रों में कहा गया कि इस दिन व्रत और उपवास रखने से मनुष्य अपने पूर्व जन्मों के पापों से भी मुक्ति पा जाता है। ये दिन आत्मशुद्धि और ईश्वरी कृपा के साथ साथ मोक्ष प्राप्ति के साथ साथ अत्यंत शुभ माना गया है। आइए जानते हैं चैत्र मास के कृष्ण पक्ष की पाप मोचनी एकादशी की तिथि, पूजा विधि और शुभ मुहूर्त के बारे में। इस बार एकादशी तिथि प्रारंभ होगी 25 मार्च दिन मंगलवार को सुबह 5:06 से और एकादशी तिथि समाप्त होगी 26 मार्च बुधवार को सुबह 3:45 पे। एकादशी की तिथि इस बार 2 दिन है। ऐसे में व्रत रखने के जो डाउट है सबकी कि हमें किस तिथि में व्रत रखना, किस तिथि में नहीं रखना है, तो चलिए बताती हूँ। इस बार पाप मोचनी एकादशी का व्रत 25 मार्च मंगलवार को और 26 मार्च बुधवार को दोनों ही दिन रख सकते हैं। 25 मार्च मंगलवार के दिन एकादशी सारा दिन रहेगी, सूर्योदय से पहले लेकर जो दसवीं तिथि है। और जब भी दसवीं तिथि के साथ एकादशी का संयम होता है तो जो वैष्णव जन है वो इस दिन उपवास नहीं रखते हैं। ऐसे में वैष्णव एकादशी का व्रत जो रहेगा वो 26 मार्च बुधवार को। आप चाहे तो दोनों तिथियों में व्रत रख सकते हैं, दोनों ही तिथियां सही हैं। मन में आप बिल्कुल भी डाउट ना रखें। द्वादशी तिथि प्रारंभ होगी 26 मार्च बुधवार को सुबह 3:46 से और द्वादशी तिथि समाप्ति होगी 27 मार्च गुरुवार को। देखा जाए तो 26 मार्च बुधवार की मध्यरात्रि का समय होगा 1:42, यानी रात के समय में ही द्वादशी तिथि समाप्त हो जाएगी। और ये महाद्वादशी होगी क्योंकि सुबह सूर्योदय से पहले से लेकर रात तक द्वादशी तिथि रहेगी। और ऐसे में बहुत से प्रेमी एकादशी के साथ साथ द्वादशी का व्रत भी रखते हैं, क्योंकि ऐसा संयोग बहुत कम देखने को मिलता है। और इस बार एकादशी का व्रत बहुत ही शुभ योग, यानी बहुत ही अच्छा मुहूर्त में है। ऐसा संयोग बहुत कम लोगों को मिलता है। एकादशी व्रत रखने से पहले कुछ बातों का ध्यान रखना चाहिए। दसवीं से लेकर द्वादशी तक, दसवीं के दिन आपको चावल नहीं खाना चाहिए। दसवीं के दिन आपको कटहल, मांस, मदिरा, कांदा, लहसुन ये सब का परहेज करना चाहिए। दसवीं के दिन ब्रह्मचर्य का परहेज करना चाहिए। एकादशी के दिन आप सुबह जल्दी उठें। जल्दी उठने के बाद अपने घर का साफ सफाई करने के बाद आप नहा धो के साफ हो जाइए। साफ होने के बाद आपको कलश रखना है। अगर आपके पास भगवान विष्णु की तस्वीर है तो उनकी तस्वीर रखिए, नहीं तो आप लड्डू गोपाल की तस्वीर, मतलब जो भी आपके पास फोटो वगैरह जो भी है, आप उनको एक चौकी पे रखिए। नीचे चौकी पर लाल कपड़ा या पीला कपड़ा बिछा लीजिए। आपको एक कलश रखना है। कलश रखने के बाद एक वहां पर दिया जलाना। दीपक लगाने के बाद आपको भोग लगाना है। भोग में आप जहां तक हो सके तो फल फ्रूट का ही भोग लगाए, क्योंकि एकादशी के दिन सभी देवी देवताओं का भी व्रत रहता है, तो इस दिन हमें अन्न का भोग नहीं लगाना चाहिए। और इस दिन हमें चावल का प्रयोग नहीं करना चाहिए। किसी भी पूजा में अक्षत का प्रयोग नहीं करना चाहिए। एकादशी के दिन हमें अपने नाखून, बाल, दाढ़ी कटिंग ये सब से बचना चाहिए। एकादशी के दिन झूठ नहीं बोलना चाहिए। एकादशी के दिन अगर आपसे होता है तो जितना हो सकता है उतना आप भजन करिए, कीर्तन करिए, भगवान के भजनों में ले रहिए, माला जप करिए, क्योंकि एकादशी बहुत ही अच्छी एकादशी है। माना जाता है पाप मोचनी एकादशी हमारे सारे पापों को नष्ट करके हमें मोक्ष प्राप्ति दिलाती है। और एकादशी के दिन आप अगर हो सकता है तो गौ माता का भी सेवा करिए, क्योंकि बहुत ही अच्छा माना जाता है गौ माता का सेवा। माना जाता है गौ माता का सेवा करने से हमारे सारे पाप, सारे कष्ट दूर हो जाते हैं। हमारे घर में जो भी समस्याएं हैं वो दूर हो जाती हैं। वैसे तो गौ माता की सेवा हमेशा करना चाहिए, लेकिन अगर आप हमेशा नहीं कर पाते हैं तो इस दिन आपको जरूर से जरूर करना चाहिए। गौ माता को आप रोटी गुड़ खिला सकते हैं, मतलब जो भी आपके पास व्यवस्था है, चारा है, जो भी आपके पास है, तो आप गौ माता को जरूर खिलाएं। कुत्ते को रोटी जरूर खिलाएं। एकादशी के दिन आप सुबह जल्दी उठें, ब्रह्म मुहूर्त में ही उठें। अगर आप किसी तीर्थ स्थल पर जा पाते तो ठीक है, नहीं जा पाते हैं तो अपने घर पर ही पानी भरने से पहले उसमें थोड़ा सा गंगा जल मिला लीजिए। उसके बाद आप पानी बकेट में पानी चालू करिए, फिर उससे नहा लीजिए। नहाते समय आप मंत्रों का जाप किया करिए, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। तो माना जाएगा कि अपना जो पानी है, जो अपना नहाने का जल है, वो शुद्ध हो जाता है।
तो मेरी वीडियो कैसी लगी, अगर जानकारी अच्छी लगी है तो अन्य प्रेमियों के साथ शेयर करिए। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री श्याम।